नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्ष। मैं हूं सुशील कुमार और आज हम देखने वाले हैं द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2। इसके अंतर्गत हम द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि को सीखेंगे। और अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, जहां पर आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। पिछली कक्षा में हम बात कर चुके हैं कि गुणनखंड विधि में किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो आज क्या करेंगे, उसी विधि से हमें ये सवाल को हल करेंगे। गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है, पहले सवाल लिखते हैं। 2x² - 5x + 3 बराबर कितना है, 0 है। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें इससे और इसका क्या हो जाएगा, पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, मौखिक मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि मौखिक गुणा कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। अगर यहाँ जो संख्या है उसका और ये जो अचर पद होता है इसका मौखिक गुणा कर लिया जाता है, लिखा नहीं जाता है। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, लिखना नहीं है, केवल मौखिक गुणा कर लीजिए। यहाँ कितना हो गया, मान लीजिए 6 हो गया। तो अब दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी हैं जिनका अगर गुणा कर दिया जाए तो क्या आ जाए, 6 आ जाए, और अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाए, 5 आ जाए। यहाँ पर अगर प्लस का निशान है तो क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अगर माइनस का निशान है तो घटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस का निशान है यानी कि जोड़ना होगा। यानी दो ऐसी संख्याएं हमें ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर 6 आ जाए, और अगर उनको आपस में जोड़ दिया जाए कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो इस प्रकार गुणनखंड करके निकाला जाएगा। 2 से कीजिए 3, यानी 2 और 3, इसके कितने गुणनखंड होंगे, 2 और 3 गुणनखंड होंगे। तो यानी यही दोनों हो जाएंगे। तो 3 दूनी 6 और 2 + 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यही दोनों क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, तो अब यही दोनों गुणनखंड हो गए। अब लगा लेंगे 2x² माइनस, क्या गुणनखंड थे, 3 + 2 x + 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2x², यहाँ पर लिखना नहीं है, लिखना उतने ही जितने लिखा है, केवल मौखिक गुणा करना था। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का है, अंदर प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। और ये प्लस का है माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 2 का x से करेंगे तो 2x और प्लस है 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ 2 का ग्रुप बना लीजिए, 2 का ये ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो अंदर 2 बच जाएगा और एक x बच जाएगा, और इधर बच जाएगा -3, क्योंकि यहाँ पर 2x है तो इसलिए एक x और 2 बच जाएगा। इधर क्या लेंगे कॉमन, इधर -1 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि अगर यहाँ दोनों, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है और इस ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम आनी चाहिए। अगर ये संख्याएं अलग आ रही हैं तो यानी कि आपका सवाल कहीं ना कहीं पर गलत हुआ है। ठीक है, जब तक ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम संख्याएं आनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों संख्याएं जो हैं इनमें से एक को रख लेंगे, -3।
एक को रख लेंगे और दूसरे में क्या कर देंगे, x-1 को रख लेंगे। ये हो गया बराबर का 0। अब इसमें से इस x का मान निकाल लेंगे। -3 बराबर कितना है, 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये -3 है, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटे ये 2 नीचे आ जाएंगे। तो एक तो हो गया तुम्हारा ये x बराबर, ये आ गया। ठीक है, ये क्या है, मोल है। एक तो ये हो गया। दूसरे का निकालते हैं। दूसरा क्या है, x-1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस है, इधर हो जाएगा प्लस का। तो ये क्या हो गए हैं, ये आपके मोल हो गए। यही ज्ञात करने थे। तो मोल क्या हो जाएंगे, x बराबर 3/2 और x बराबर 1। यही क्या हो जाएंगे, मोल हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 6x² - x-2 बराबर 0 के मोल ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करना है, मोल ही ज्ञात करना है। तो समीकरण लिख लेते हैं, 6x² - x-2 बराबर 0। इसमें भी उसी तरीके से मौखिक क्या कर लीजिए, मौखिक गुणा कर लीजिए। 6×2 12, यानी यहाँ कितने हो जाएंगे, 12। लिखना नहीं है, केवल अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर कितना हो गया, 12। अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका अगर गुणा किया जाए तो कितना आ जाए, 12 आ जाए। और यहाँ पर क्या लिखा, माइनस का है, तो यानी कि उनको अगर आपस में घटाया जाएगा तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो कैसे निकालना है, बताया था तरीका ना। 3 और कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नहीं निकालना आता तो इस प्रकार से निकाल लीजिए। 12 है, 12 को क्या कीजिए, 2 से भाग दो तो 6 बार जाएगा ना। फिर 2 से 2, 3 बार जाएगा। फिर कितने से 2, 3 से। तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 2। तो अब इसमें देखिएगा, अगर 3×2 6, 6 और 2 को ले रहे हैं तो 6 में से 2 निकालोगे 4 बच जाएंगे। तो यानी ये संख्या नहीं हो सकती है। तो क्या करेंगे, इसका ये 2 जोड़ा बना दो। इधर का जोड़ा बना के देखो, 2×2 कितना हो गया, 4 और +3 कितना हो जाएगा, हाँ 4 - 3 ऐसे देख लो। तो 4 में से 3 निकालेंगे, 1 बच रहा है, ठीक है। और 4×3 12, ये 12 भी हो रहा है। तो यानी कि यही क्या हो जाएगा, 4 और 3 इनके क्या हो जाएंगे, यही संख्याएं हो जाएंगी। यही क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी। तो यही संख्याएं हम क्या करेंगे, ले लेंगे। चलिए, तो क्या संख्याएं आ गई, 4 और 3। तो अब क्या करेंगे, 6x² माइनस ब्रैकेट में 4 - 3, और ये क्या हो जाएगा, x-2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 6x² ब्रैकेट खोलेंगे तो ये अंदर प्लस का है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, और फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा। और a माइनस का है, a माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3x - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। फिर इसमें दो दो का ग्रुप बना लेंगे। अब इन दोनों तरफ देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल जाएगा, 2 से इसमें भी भाग चला जाएगा, 2 से इसमें भी भाग चला जाएगा, और इधर भी x मिल जाएगा, इधर भी x मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2×3 3 बार जाएगा, 3 से हो गया, और x से काटेंगे तो 1x बचेगा, a बचा माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 2। इधर क्या करेंगे, इधर का क्या कॉमन मिल रहा है, इधर 1 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ 1 कॉमन लेंगे, और 3x-2 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उसी तरीके से एक में एक ब्रैकेट वाले को रख लेंगे, दूसरे में इसको और इसको रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3x - 2, एक ब्रैकेट वाला हो गया, दूसरे में क्या करना है, 2x+1 को रख लेना है, और बराबर क्या हो गया, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 2 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। x बराबर क्या आ गया, 2/3, यानी 1 मोल क्या आ गया, 1x बराबर 2/3 आ गया। तो अब दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2x+1 बराबर कितना है, 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके मोल हो जाएंगे। ठीक है, मोल बराबर क्या आया है, x बराबर 2/3 और माइनस का 1/2। आशा करता हूँ कि सेशन समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये देखिएगा, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समस्या कोई नहीं, अभी ये सॉल्व भी हो जाएगा। 3x² माइनस 2√6 माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हमें ये रूट को ख़त्म करना है। लग ऐसे भी जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा आसान कर लेंगे अगर यहाँ से हम इसको रूट हटा दें। इस रूट को यहाँ से हटा करके अगर इधर इधर कहीं शिफ्ट कर दें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए क्या कर सकते हैं, समीकरण को √6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मिनट, समीकरण को √6 से गुणा करने पर, ठीक है, जब समीकरण को √6 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा √6 ब्रैकेट 3x² माइनस 2√6x और प्लस का 2, ये हो जाएगा। तो अब मान के चलो, जब ये ब्रैकेट खुलेगा ना तो क्या हो जाएगा, जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या हो जाएगा, √6 रूट, रुक जाइए, 3√6x² माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 2√6 गुणे √6, इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, और ये क्या हो जाएगा x और प्लस 2√6 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, 3√6 3√6 माइनस इस 6 से कि अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर हो जाएगा और रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 गुणे 6 आ जाएगा, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12x प्लस 2√6 बराबर 0। यहाँ पर समझ में आया कैसे किए, देखो 2 और ये क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, 2 गुणे 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो वही आ गया। अब हमारी ये समीकरण बन गई है, अब इसको हल करना है। हल करने के लिए क्या करते हैं, इसका और इसका मौखिक गुणा करेंगे। तो इसका जब मौखिक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3√6 का 2√6 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, गुणे ये क्या हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 6 का स्क्वायर रूट, रूट से ये कट गया, तो 6 गुणे 6 यानी कितना आ जाएगा, 6 छाक 36। तो यहाँ पर मान लीजिए कितना है, 36 है। तो दो संख्याएं ऐसी ढूंढिए जिनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाए, 36 आ जाए, और अगर उनको जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाए, 12 आ जाए। बताइए, तो इसमें कौन सी संख्या आ जाएंगी, इसमें यही संख्या आ जाएंगी, 6 6 कितना हो जाएगा, 12 और 6 छाक 36, ये तो यही संख्याएं आ गई। तो चलिए अब यही संख्याएं हम रख लेंगे, क्या हो जाएगा, 3√6x² माइनस का 6 प्लस 6x प्लस 2√6 बराबर 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 3√6x² माइनस का 6x फिर माइनस का 6x प्लस का
6 बराबर 0। ठीक है, फिर से इसको दो दो का ग्रुप बना लीजिए, तो एक ये ग्रुप हो जाएगा, एक ये ग्रुप हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों साइड में क्या कॉमन मिल रहा है बताइए। एक तो 3 भी कॉमन मिल जाएगा। ठीक, 3 कॉमन ले लीजिए, या अंडर रूट 6 कॉमन ले लीजिए। तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। इधर भी 3 कॉमन मिल जाएगा ना, ये 3 कॉमन मिल रहा है, इधर भी 3 कॉमन, 3 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 2 बार चला जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 3 चला गया, एक्स चला गया, बचा क्या, रूट 6 एक्स। ठीक है, और इधर क्या बचा, 2। फिर क्या बचेगा, इधर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस और क्या कॉमन लिया जाएगा बताइए, माइनस अंडर रूट 6। देखो इस 6 जो है, ये जो 6 है, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 6 लिखा जा सकता है ना। तो जब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो यानी कि अगर इससे इसको अगर कॉमन 2 ये हो गए ना, तो इधर भी अंडर रूट 6 मिल रहा है कॉमन, इधर भी अंडर रूट 6 मिल रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अंडर रूट 6 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, रूट 6 कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, रूट 6 एक्स, और माइनस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। तो अब क्या हो जाएगा, इधर एक में इसको रख लीजिए, दोनों सेम आए हैं ना, ब्रैकेट के अंदर वाले जो हैं बिल्कुल दोनों सेम आने चाहिए, नहीं वरना सवाल गलत हो जाएगा। तो 3 एक्स माइनस रूट 6 एक ब्रैकेट में कर लिए, और एक ब्रैकेट में क्या कर लो, रूट 6 एक्स माइनस 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका मान निकालिए। तो 3 एक्स माइनस रूट 6 बराबर 0। तो 3 एक्स माइनस 3 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, रूट 6। और फिर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा रूट 6 बटे क्या हो जाएगा, 1 मिनट, अब सॉल्व करते हैं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर लगा देते हैं, ये इधर क्या है, रूट 6 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, रूट 6 बटे 3 हो जाएगा, ये आ गया। और एक क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा ये रूट 6 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे रूट 6, रूट 6। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 रूट 6 बटे 6 यानी कि 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा दोनों का, यानी एक्स बराबर क्या आ गया, रूट 6 बटे 2, नहीं 3, रूट 6 बटे 3, और ये भी आ जाएगा रूट 6 बटे 3। दोनों का क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इधर नहीं ज़रूरत है, ये अलग है, यहीं से मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ। ये सवाल के अंदर नहीं है, इसको केवल ऐसे मैंने कैलकुलेट किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है, गुणनखंड विधि से निम्न दिग्घात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आज के लिए इतना ही रखना चाहते हैं, आगे का सवाल अगले क्लास में हल करेंगे, क्योंकि अगर सारे एक में कर देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसमें देखने में समस्याएं होने लगती हैं, लोग स्किप करने लगते हैं। इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले सेशन में आगे का सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो उपयोगी लगी होगी, पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और सेशन को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे इस पर अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ,
अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य दीजिए, जिससे हम क्या करेंगे, इसमें सेशन में जो सुधार करने योग्य होगा उसे सुधार करेंगे, और इससे हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा। तो और हाँ, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो कृपया हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें, जहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन दोनों जगह पे इसका लिंक दिया हुआ है। आप कहीं से भी हमारे ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।